हमारे देश में जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपके घर पर सामान और जो खाना पहुंचाते हैं, इनको हम गिग वर्कर बोलते हैं। ये बहुत ही विपरीत हालात में काम करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि इनके लिए कोई भी कायदे कानून नहीं बने हैं कि कितने घंटे काम करेंगे, कितने वक्त पर डिलीवरी करेंगे और कितना पैसा मिलेगा। यही वजह है कि ये जो गिग वर्कर हैं, 25 तारीख को इन्होंने हड़ताल की थी और फिर से 31 तारीख को इन्होंने हड़ताल करने का ऐलान किया है और ये कहा है कि भाई हमें जो है एक वर्किंग कंडीशन अच्छी दी जाए। अब ये आप देखिए स्विगी के हैं, क्या कितने मिनट में आपको खाना पहुंचाना रहता है? 15 से 20 मिनट। चाहे जितना जाम हो, चाहे आंधी, गर्मी, बरसात, जाड़ा, कुछ भी हो। हाँ जी। ये तो बड़ा मुश्किल होता होगा। हाँ, मुश्किल होता है, तो लेट भी हो जाता है ऑर्डर। फिर जब लेट हो जाता है फिर क्या होता है? उसमें कुछ नहीं होता, इसमें हमारा उनका किसी का कुछ नहीं हो सकता। जो लेट होना तो लेट तो होएगा ही, इसमें आदमी अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता ना। तो आप उड़ के तो पहुंच नहीं उड़ के नहीं पहुंच पाएंगे। तो उससे फिर आपको नुकसान होता है, गाली भी खानी पड़ती है। हाँ, वो डांट भी पड़ती है, कंप्लेंट भी आती है, काफी सामना करना पड़ता है। तो ये आप तो काफी दिनों से जुड़े होंगे। इधर इधर जरा आइए। ये फूड डिलीवरी में अभी तक क्या क्या सामना करना पड़ा है? कितना आप कमा लेते होंगे? कितनी गाड़ी चलाते हैं, कितना कमाते होंगे? सर मैं अभी उसमें मैक्स टावर में ऑर्डर लेने गया था, अभी ज़्यादा आधे घंटे पहले की बात है। आप मेरे उस पर देख सकते हो, तो इस रेस्टोरेंट पे ऑर्डर रेडी हो गया था। यानी फूड जब रेडी हो जाता है तो हमारा कायदा जो बनता है कि हम रेस्टोरेंट से बोलते हैं जी आप हमें ऑर्डर दे दो। तो उसने मेरे से बोला कि ऐसा है कि अभी रेडी नहीं हुआ, मैं पैक कर रहा हूँ। ठीक है जी, 3 मिनट हमें टाइम मिलता है, हमने भी वेट करा। 3 मिनट बाद मैंने फिर उनसे बोला, वो मेरे से कहने लगे जी अब तो मैं 1 घंटे बाद दूंगा। देखो ऑर्डर की लिस्ट जी है और अभी मार के आ रहे हूँ, इससे मेरी बहुत मुँह। ये देखिए ऊपर वाला मतलब जब ये वो मेरे से लड़ने को तैयार था। जब ये ऑर्डर लेने जाते हैं तो अब आप देखिए इनका ये 28 रुपए, 42 रुपए, 47 रुपए ये ऑर्डर रेट है और ऐसे पैसे मिलते हैं। एक तो 5 मंजिल पे कस्टमर कहता है जी हाथ देखो, मोबाइल दिख रहा है, टॉर्च दिख रही है। अब बताओ हम 5 मंजिल नीचे से जीना से जाएंगे, फिर रेस्टोरेंट 3-3 मंजिल पे, वो भी हम जीना से जाएंगे। 20 रुपए का ऑर्डर है, आधे घंटा हम वेट करेंगे, ना हमें वेटिंग टाइम है ना हमें कुछ, बस खाली कर घिच्चर बने हुए करते रहो काम। भाई देखिए जहां से इनको खाना पैक करवाना है वो रेस्टोरेंट वाला भी इनको डांट रहा है, फटकार रहा है, गाली गलौज कर रहा है। और जहां ये खाना पहुंचा रहे हैं, अगर वहां 5-7 मिनट से चूक गए तो कस्टमर भी आपको गाली दे रहा है। अब आप सोचिए कि दिल्ली और एनसीआर का ट्रैफिक, और इस तरीके से आपको चाहिए गर्म खाना 5 मिनट में, 10 मिनट में, लेकिन इनकी बेचारे की जान, इनका जो है सम्मान, ये सब उस खाने पर दांव पर लग जाता है। और उसका पैसा कितना मिलता है? सर मैं बता तो रहा हूँ, मिनिमम 20 रुपए। और अगर रेस्टोरेंट पे 1 घंटा लगे चाहे 1.5 घंटा लगे, उसका कोई वेटिंग टाइम नहीं। कल भी इसी बात पे हड़ताल हुई थी, हम लोग सुबह अपने काम पे आए थे, मगर हड़ताल हो रही थी तो हमें भी साथ देना था, तो कुछ भी नहीं हुआ। आज भी वही 20 रुपए ऑर्डर बज रहे हैं। बताओ क्या होगा? जब फेस्टिवल होता है ना तभी सर्विस सही रहता है। अब तुम्हें लगा लो ज्यादा टाइम खराब होता है, पैसा वही रहता है। अच्छा हाँ, जहाँ हमें 50 रुपए मिलते हैं ना 2 किलोमीटर के, वहीं फेस्टिवल के बाद हमें मिलने लग जाते हैं 20 रुपए, 30 रुपए, 35 रुपए और 1 घंटा एक ऑर्डर में। सर ये कहते हैं कि आप ऐसा करो, जाओ जोमेटो से कह देना। अब जोमेटो सुनती ही नहीं है, राइडर क्या करेगा, लेके बैठा ही रहेगा वो। तो देखिए जोमेटो भी है, स्विगी। आप ये बताओ कितने दिनों से आप काम कर रहे हैं? सर 2-3 साल हो गए सर मुझे। अच्छा, कितना रोज कमा लेते हो? देखो सर आप ही देख लो, 2 घंटे हुए हैं और काम देखो। 2 घंटे में पेट्रोल भी अपनी फूक रहे हैं सर हम। देखो 20 रुपए का बजाय कहाँ लेके जाना है, 2 किलोमीटर लेके जाना है 20 रुपए में। 20 रुपए में 2.5 किलोमीटर ये पहुंचाना है, 2.5 किलोमीटर 20 रुपए इनको मिलेगा। और 4 मंजिल पर होगा, 5 मंजिल पर होगा, 10 मंजिल पर होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। और इनको 2 घंटे का टाइम हुआ है। हाँ जी 2 घंटे हो गए, 60 रुपए का काम हुआ है, उसमें पेट्रोल भी फूक गई मेरी। 2 घंटे में 60 रुपए का काम किया है और पेट्रोल भी। हाँ अपनी बाइक चला रहा हूँ, वो भी अपनी जा रही है। ज्यादा कुछ कहो तो और कितना पढ़े लिखे हो? सर इंटर करा है मैंने, 12th करा है। 12th किए हो? हाँ जी। अब आप बताओ ये, अच्छा ये बताओ आप कि कोई नियम कायदे कानून है, अगर आपके साथ कोई हादसा हो जाए, आपको 5-10 मिनट में खाना पहुंचाना है,
कुछ हो गया, आपका चालान कट गया, कुछ आपका हादसा हो गया, जाड़ा गर्मी बरसात है, तो कुछ मिलता है? अरे कुछ नहीं मिलता। मेरा छोटे भाई का पूरा यहाँ से पैर कट गया था स्विगी में ही अभी, और कुछ नहीं दिया स्विगी ने। पूरा ही 3-4 लाख रुपए उस पर लग गए स्विगी। अच्छा। हाँ, अभी है नहीं, यहाँ पे बुलाऊंगा उसे पूरा देखना, उसका पूरा आधा ही पैर पूरा ही खत्म हो गया था। कि जैसे कोई कंपनी में जॉब करता है तो कंपनी में ईएसआई बनता है, तो उसके लिए हॉस्पिटल है, कार्ड है, जाए तो तुरंत उसका इलाज होता है। इसमें आप 24 घंटा भर्ती होंगे तो तब आपका इसमें इलाज होगा, पैसे मिलेंगे। और जब अपना पैसा लगाएंगे तब आपको इसमें ओपीडी से आपको पैसा मिलेगा। तो जब हमारे पास होगा तभी तो हम लगाएंगे। इसमें ना तो कोई इलाज का वो है, हमसे अच्छा तो कंपनी वाला है। श्रम भाज सरकार कह रही है, ये देखिए जोमेटो कहाँ फूड डिलीवरी करने जा रहे हैं? सेक्टर 20 में। और कितना पैसा मिलेगा? 20 रुपए। बस। तो ये सुबह से आप आए हो, कितना घंटा हो गया आपका? मुझे हो गए 11 बजे से आए अभी। अच्छा। 2 ऑर्डर लगे बस। बस कितना कमाए 11 बजे से 1 बजे? 40 रुपए। सोचिए 11 बजे से 1 बज रहा है, 40 रुपए केवल कमाया है। तो कब से काम कर रहे हैं आप? मुझे हो गए हैं 4 साल हो गए करीब। 4 साल। तो महीने भर का कितना कमा लेते हैं? महीने का हो जाता है, मगर उसमें 20-22 हज़ार हो जाता है। उसमें पेट्रोल भी खर्चा है और इसका मेंटेनेंस भी है। मेंटेनेंस भी है, पेट्रोल का भी खर्चा है। अच्छा एक चीज आप बताओ, आप कितना पढ़े हुए हो? मैं 10th। 10th। कोई ऐसा वाकया हुआ अभी तक आपके साथ में जो बहुत खराब वाकया रहा हो? कई बार हुआ ऐसा, तो जैसे नाइट में हुआ है और दिन में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? क्यों बाई चांस जैसे कुछ मिल जाते हैं लूटने पाटने वाले। अच्छा। रात में खाना पहुंचाना रहना पड़ता है। रात में खाना पहुंचाना कितना रिस्की है, कह रहे हैं कि लूटने वाले मिल जाते हैं। अब आप सोचिए जान का खतरा रहता है इसमें। फोन हाँ, मेरा एक बार फोन छीन लिया था, खाना भी छीन लिया था और मारा भी था, और बोला कि जाओ जिसको बोलना बोल दो। कंपनी ने कुछ नहीं सुना। 2 किलोमीटर, उसके बाद से वो गेट बंद है, पीछे से जाइए 4 किलोमीटर चले जाइए, रेट मिलेगा 2 किलोमीटर का ही। उस पर से ये गेट बंद, इनसे बात कीजिए, उनसे बात कीजिए, तरह तरह की एक बात बताओ, सरकार को क्या करना चाहिए? कोई नियम कायदे? गीगा वर्कर्स के लिए कुछ ना कुछ निकालना चाहिए गवर्नमेंट को, जैसे पेंशन वाला हुआ, ये सब करना चाहिए हम लोग। सरकार ही कह रही है ई श्रम पर पंजीकरण आप करवाओ। ई श्रम पर पंजीकरण है आपका है क्या? सहूलियत कुछ मिली? कोई सहूलियत नहीं है। ये सरकार तो बड़े लोगों की सरकार है। हम तो बीजेपी के वोटर जरूर थे इस सरकार में, तो हम वो सही कह रहे हैं जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं ना, वो मुझे लगता है यकीन हो रहा है कि ये बड़े आदमियों की ही सरकार है। बिल्कुल रूल रेगुलेशन होना चाहिए। क्या क्या गीगा वर्कर के लिए क्या क्या होना चाहिए? गीगा वर्कर्स के लिए तो पेंशन योजना जुड़ जाने चाहिए हम लोगों के लिए। एक फिक्स होनी चाहिए कि 12 घंटा 14 घंटा काम कर रहा है आदमी, तो कुछ तो आनी चाहिए एक फिक्स इनकम। अभी राघव चड्ढा जैसे सारी मनमानी है। 2 किलोमीटर की हम लोग को दिखाया जा रहा है नक्शे पर। गए लोग मांझिए 19 में जा रहे हैं, ये गेट बंद है। सबसे पीछे वाले से जाइए 4 किलोमीटर से जाइए, लेकिन मिलेगा 2 किलोमीटर का ही हम लोगों को। मतलब जो रात में दिखा दिया उतना ही पैसा मिलेगा। कस्टमर का एड्रेस चाहे 2 किलोमीटर दूर हो चाहे 4 किलोमीटर दूर हो, उसका तुम्हें 20 रुपए ही मिलेगा। चाहे तुम घूम के जाओ, एक गेट बंद है, चौथे गेट से जाओ चाहे 5 गेट से जाओ, पैसा उतना ही मिलेगा। वो घूम रहा है, तेल जल रहा है, वो तुम्हारा जल रहा है, कंपनी से कोई जवाब नहीं देगा। हेलो, तू अभी तक आया क्यों नहीं? मेरा ऑर्डर लेट हो रहा, मैं भूखा बैठा हूँ, तू क्यों नहीं? भाई हमें मिलेगा अगर समय से, टाइम से हमें रेस्टोरेंट वाला बोलेगा तो हमें क्या, हम जितना जल्दी अपना ऑर्डर डिलीवर करेंगे उतना जल्दी ना हमें अगला ऑर्डर और हमें उठाना है। तो कस्टमर की भी सुनते हैं, इसमें भी कोई वो नहीं, तो क्या करें? हम वही कमाई 12 घंटा 13 घंटा काम करते हैं। एक बार मुकेश, सारे देखिए जोमेटो का लाइन से आप बाइक देखिए, आप जोमेटो के यहाँ पर लाइन से एकदम से बाइक ये सारा जो है वो लेकर जा रहे हैं यहाँ पर खाने का। और सोचिए अगर ये ना हो, ये गिग वर्कर ना हो, तो बहुत सारे लोगों को जो बेचारे चलने में असमर्थ है, बीमार है, उनको खाना तक न मिल पाए। लेकिन इनकी वर्किंग कंडीशन आप देखो कि किस तरीके से रात दिन मेहनत करते हैं, और उसके बाद में हर दिन 400 रुपया 500 रुपया, जान का अलग खतरा, मार खाने का अलग खतरा, जो स्नेचर है उनका अलग खतरा, हादसे का अलग खतरा कि कहीं जल्दी पहुंचाने में हादसा न हो जाए। आप कहाँ से, कितने दिन हो गए आपको पहुंचा जोमेटो में काम करते? मेरा तो हो गया लगभग साल भर। साल भर? हाँ। अब कितना कमा लेते हो आप? कमाता कहाँ 15,000 14,000 कमाता हूँ बस? हाँ,
उसमें गाड़ी खराब हो जाती है, शरीर की अलग है, कपड़ा की अलग है, हर चीज़ अलग है। गाड़ी का खर्चा भी तो बताओ। बता तो रहा हूँ। गाड़ी का खर्चा बताइए। महीने भर में 12 से 14 हजार रुपए कमाते हैं, उसमें गाड़ी का तेल और मेंटेनेंस। हाँ, मेंटेनेंस भी है गाड़ी का। चाचा आप आइए जरा आगे। आप जो है काफी, कितने साल से आप जोमेटो में हैं? सर 2 साल से काम कर रहे हैं। 2 साल से हैं। तो क्या अभी तक कोई ऐसा वाकया हुआ जो बड़ा आपके लिए परेशान करने वाला हो? सर अभी वाकया ये 6 महीने से चल रहा है सर, जो कि आज हमारा ये पहले कंडीशन सही था। अभी क्या हुआ है 6 महीने से कि हम 12 घंटे काम कर रहे हैं, 600 रुपए का भी काम नहीं हो पा रहा है। 600 रुपए का भी काम नहीं हो पा 600 रहा? रुपए का। ये लोग तो जो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, हकीकत ये है अगर 12 घंटे काम करके आप 11 बजे ऑन करता हूँ, 11 बजे रात को जाता हूँ, 600 रुपए अपनी मेहनत से कमाता हूँ और 230 रुपए उसको देने में गांड फट रही है। 230 जो इंसेंटिव देता है वो साले कहे के 230 रुपए काट देगा, अगर आपको लेट हो गया बैटरी लेने चले गए वो 230 रुपए भी नहीं देगा। उसी में आदमी क्या करता है, दूसरी गिग बुक करके 2 बजे तक कर रहा है। लेकिन मैं तो 11 बजे से 11 बजे 12 घंटे का काम कर रहा हूँ, लेकिन उसमें सिर्फ 600 रुपए का काम हो रहा है। अगर वो 230 रुपए हमारा ऑर्डर पूरा हो गया कभी, तब वो 230 रुपए दे देता है। 830 रुपए, जिसमें कि 125 रुपए हमारा जीप की गाड़ी है वो काट लेगा। अब आप देख लो उसमें माइनस करके कितना बच रहा है। हमको 4 लोगों का परिवार भी चलाना है, क्या चलाना है, वो तो उससे परिवार से कोई मतलब नहीं, लेकिन वो काम क्या कर रहा है ये तो देखो आप। 600 रुपए में हम क्या कर लेंगे या 800 रुपए में। अच्छा एक बात और भी है, आपको रेस्टोरेंट वाले भी वो डांट डपट कि भाई हम अभी कर रहे हैं, पैक कर रहे हैं, जहाँ खाना पहुँचाने जा रहे हैं वो सब लोग बोलेगा। अभी कल मैं 10 किलोमीटर दिल्ली भेज दिया है, उसके बाद वहां से ऑर्डर बचेगा नहीं, हमारा जोन में आएंगे तभी बचेगा ना। वो कहे पहले दिल्ली गया, दिल्ली से ऑर्डर फिर मंगवा यहाँ साथ में, मतलब 5 किलोमीटर आया पिकअप किया, फिर उस बंदे को लेके गया दिया, 10 किलोमीटर हो गया, वो बंदा कह रहा है लेट हो गया आप तो वो देखे सिस्टम में ना जोमेटो कि उस बंदे को मैं दिल्ली भेजा था, फिर पिकअप के लिए 5 किलोमीटर बुलाया और फिर बुलाने के बाद फिर 5 किलोमीटर भेज रहा है, 10 किलोमीटर, और वो तो भूखा बैठा है, वो क्या करे, वो तो उसको क्या पता, उसने तो ऑर्डर कर दिया था कि हमारा 20 मिनट में पहुंच जाना चाहिए। वो मेरे से कह रहा है कि आप तो लेट हो गए। हम क्यों बोले भैया, किसी से क्यों लड़ाई करें, आप जोमेटो पे बात करो। तो अगर आप अब सोचे कि 10 मिनट 5 मिनट 3 मिनट लेट हो गए, ऑर्डर कैंसिल, फिर आपका वो तो डिनाइड मार देगा। वो तो हमारी वो अगर कस्टमर लिख दिया कि आप हमारा ऑर्डर पहुंचा है, हमारा लेट पहुंचा है, वो हमारे पे डाल देता है कि आपने ऑर्डर लेट पहुंचाया। उसको कुछ नहीं देखना है हमारी क्या प्रॉब्लम हुई, टायर पंचर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, चालान कट गया, उससे कोई मतलब नहीं है। कितनी लाल बत्ती पे रुका कि एक्सीडेंट हो गया, क्या हुआ, उससे कोई नहीं, वो हमारा ऑर्डर पहुंचना चाहिए, तुझे तभी 50 रुपए 30 रुपए मिलेगा, उससे कोई मतलब नहीं है कंपनी को। तो ये हालात बहुत, कौन है एक्सीडेंट इसका? पे खड़े रहते हैं हम, आधा घंटे में ऑर्डर देते हैं रेस्टोरेंट वाले, उसका कोई पैसा नहीं देता हमें जोमेटो वाला। अच्छा हाँ, ये आप हालत देखिए, ये गाड़ियों में इस तरीके से बैग लेकर बाइक से, और ये जो गिग वर्कर हैं ये खाना घरों में पहुंचाते हैं जगह जगह, और उसके बाद में भी इनका जो कायदे कानून है, नियम है इनके लिए, कितना इनको पैसा मिलना है और सोशल सिक्योरिटी क्या है, आखिर इनका अगर हादसा हो जाता है तो फिर इनको क्या मिलेगा, उस बारे में कोई कायदे कानून नहीं है। यही वजह है कि इनको बार बार इस तरीके से हड़ताल करनी पड़ती है। अब 31 तारीख की हड़ताल को फिर से इन्होंने कॉल किया है। दिल्ली एनसीआर से मुकेश के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।